दो लेक्चर्स हो चुके हैं, पहला लेक्चर अलाइड एंगल पे, दूसरा लेक्चर हो चुका है कंपाउंड एंगल्स पे। अगर आपने वो वीडियो न देखी हो, उस पे बहुत सारे मैंने एमएचटी सीईटी 2020 के ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और आज भी मैं इस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूँ एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एमएचटी सीईटी 2021 के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसमें कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, जो कि आपको कई कई ऐसे ट्रिक्स मिलती है एमएचटी सीईटी के। मैंने आज तक नहीं देखे कि यूट्यूब पे इतने ट्रिक्स और इतने पूरा कंटेंट पढ़ा हो। छोटे छोटे कंटेंट्स बना के रखे बोर्ड्स के लिए, अपन एमएचटी सीईटी के लिए, एमएचटी सीईटी की लेवल की स्टडी कैसे करनी है, मैथमेटिक्स के नोट्स पूरे किसी ने भी अपलोड नहीं करे। तो इस चैनल पर आपको मिल रहा है फ्री में रैपिड रिवीजन कोर्स। डेली आपको एक एक वीडियोस मिल रहा है, तो आप नोट्स बनाते जाइए और अपनी फॉर्मूला लिस्ट भी बनाते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स है। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज याद करना है। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो देख सकते हैं पहला फॉर्मूला आप देख सकते हैं साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो ये हर जगह यूज होते हैं। इंटीग्रेशन पहले बता देता हूँ, ये फॉर्मूलाज कहाँ यूज होंगे, इंटीग्रेशन में यूज होंगे, लिमिट्स में यूज होंगे, कंटिन्यूटी में यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में यूज होंगे। तो ये 4-5 चैप्टर में ये सारे फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप जैसे के तैसे जैसे लिखे वैसे ही याद कर लो। अगर ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं होते उसको बहुत दिक्कत आती है। तो आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी ही चाहिए। तो देखो मान लो साइन टू थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 sin थीटा cos थीटा। वैसे ही सिमिलरली इसका दो फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली cos टू थीटा के 4 फॉर्मूला होते हैं, चारों याद रखना है। तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। जो दूसरा फॉर्मूला वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और जो चौथा फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला के साथ आप मिल चुके होंगे। तो ये फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इधर लिख देता हूँ, फॉर्मूले को इरेज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला जो है वो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको ये cos टू थीटा के 4 फॉर्मूला याद रखने हैं, sin टू थीटा के 2 फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें देखो अब tan टू थीटा का फॉर्मूला सेम sin टू थीटा के दूसरे फॉर्मूला जैसा है, बस इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है देख लो। tan टू थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वहां पे प्लस था sin टू थीटा में, यहाँ पे क्या था प्लस, और tan टू थीटा में यहाँ पे क्या है माइनस। तो ये डिफरेंस याद रखना। वैसे सिमिलरली 1 माइनस cos टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। जो भी बेसिक से बेसिक, जो बच्चे का मैथ्स वीक है, जो स्टूडेंट्स के मैथ्स वीक है वो देख रहे हैं, तो प्लीज ये फॉर्मूला किसी पेज पे लिख दो, फॉर्मूला लिस्ट बना दो और याद कर लो अच्छे से, बाकी क्वेश्चंस में बहुत काम लगेगी। तो 1 प्लस cos टू थीटा का होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस sin टू थीटा का देखो, इसका ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है माइनस है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा का द होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका 1 प्लस sin टू थीटा का cos थीटा प्लस sin थीटा का द होल स्क्वायर। तो ऐसे ये सारे फॉर्मूलाज हो गए मल्टीपल एंगल्स के। देखते फिर से रिवाइज कर लेते हैं। sin टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सारे फॉर्मूलाज ऐसे आने चाहिए एकदम बाय हार्ट। अगर आपको सपने में भी कोई पूछ ले ये फॉर्मूला तो आपको आ जाना चाहिए, वहां पे भी आप फॉर्मूला बोलने नहीं चाहिए। तो ऐसे फॉर्मूला जब आएंगे ना तब आप क्वेश्चन की स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला आप देखो, मैंने सारे 2 थीटा के फॉर्मूला बताया। अभी आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, कोई भी फॉर्मूला लिस्ट देखोगे तो उसमें तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला दिया होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो इससे कंपेयर करके ये एक आता है आपको, तो इससे कंपेयर करके आप दूसरे फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं। साइन टू थीटा का क्या था 2 sin थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने हाफ कर दिया तो यहाँ पे भी हाफ कर दो, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। समझे?
अगर मान लो कल को मेरे को साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पूछ लेता, 3 थीटा का फॉर्मूला पूछ लेता, तो मैं क्या लिख देता यहाँ पे, 2 साइन, जब थीटा था तब ये क्या था, थीटा बाय 2, जब 3 थीटा होगा तब ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा बाय 2 डॉट कॉस 3 थीटा बाय 2। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला निकालना। मान लो cos 2 थीटा का फॉर्मूला देके रखा है, क्या देके रखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब मुझे cos थीटा को लिखना है, तो cos थीटा को मैं कैसे लिखूंगा इस फॉर्मूला में, ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, cos स्क्वायर। अब मैंने यहाँ से भी 2 को हाफ किया, तो यहाँ पे भी मुझे हाफ करना पड़ेगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ रहे हो बात धीरे धीरे। मान लो कल को मेरे को cos ऑफ फाइव थीटा पूछ लेता, जब थीटा था तब क्या फॉर्मूला था, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जब cos फाइव थीटा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाइव थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर फाइव थीटा बाय 2। तो आप ये कंपैरिजन वाला समझ रहे हो, तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2 थीटा का याद रख लो, फिर उससे कंपेयर करके थीटा बना लो, फिर बाकी सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली और एक बता देता हूँ, आपको पूछा क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा का फॉर्मूला पूछा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तब क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा होगा तब क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्योंकि 4 देखो 2 का आधा हो गया थीटा, 2 का आधा क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 है, वैसे ही 4 का आधा क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2। तो आप ऐसे फॉर्मूला सारे बना सकते हो, तो आपको खाली 2 थीटा के फॉर्मूला याद रखने, उसके कंपेयर करके आप सारे फॉर्मूला बनाने हैं। ठीक है, तो ये चीज समझी। तो आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला है ना, इनवर्स में बहुत यूज होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये बहुत रेयर यूज होता है, ये फॉर्मूला बहुत रेयर यूज होता है, पर याद रखना है, जो रेयर यूज होता है वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो tan थीटा का क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारे जितने भी अभी फॉर्मूलाज लिखे हैं ये सारे आपको याद होने ही चाहिए, एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको MHT CET 2021 मैथ्स में आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने हैं, आगे के चैप्टर्स में अच्छी पकड़ रखनी है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो मान लो मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया साइन पाई बाय 8 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे अगर किसी ने पूछा होता पता है तो मैं इससे निकाल सकता हूँ। और ये मुझे पता है कि ये क्या है, पाई बाय 4 का आधा, पाई बाय 4 का मतलब मान लो अगर ये थीटा है तो पाई बाय 4 का क्या है, पाई बाय 4 क्या है, 2 थीटा है। ये अगर थीटा है तो पाई बाय 4 क्या है, 2 थीटा, क्योंकि ये पाई बाय 4 का हाफ है। देख सकते हो, पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई बाय 8 आएगा, मुझे इतना पता है, तो बस मैं इसे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, कौन सा सुना होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो पहले लिखा हुआ, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छे से याद जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइन पाई बाय 8 चाहिए, ये थीटा है तो मैंने इस थीटा की जगह पे क्या डाल दूंगा, पाई बाय 8, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 डाल दूंगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा पाई बाय 4। देखो ना ये दिख रहा है कि नहीं, थीटा पाई बाय 8 तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। इतना तो समझ में आ रहा है। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट 2। अब ये देखो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 1 बाय 2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, और ये साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन पाई बाय 8 की, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 8। समझे, कैसे निकालना है, इसके बहुत सारे तरीके थे, पर मुझे ये क्लिक करा कि मुझे पाई बाय 4 का ये हाफ है, मुझे बस ये पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन में ये पाई बाय 4 का हाफ है। फिर ऐसा कोई भी फॉर्मूला ढूंढ लो जिसमें 2 थीटा और थीटा का सॉल्विंग हो रहा है, इससे भी निकाल सकते थे, साइन 2 थीटा से भी निकाल सकते थे। कैसे, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा वाले मेथड से भी निकाल सकते थे। साइन 2 थीटा होता है, देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे क्या निकालना था, पाई बाय 8 निकालना था, तो यहाँ पे मैं पाई बाय 8 डाल देता, यहाँ पे भी पाई बाय 8 डाल देता, फिर ऐसे निकाल देता। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आप यूज कर सकते थे,
पर मुझे ये वाला मेथड याद है। आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें 2 थीटा और थीटा में रिलेशन हो, क्योंकि इस थीटा पाई बाय 4 में और इसमें कैसा ऐसा रिलेशन है थीटा और 2 थीटा का, इसलिए ऐसा कोई फॉर्मूला सर्च करना है जिसका रिलेशन ऐसा हो। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू cos पाई बाय 8 की जगह पे बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगी बस, बाकी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन होमवर्क, अभी एमसीक्यू के स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला एमसीक्यू है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। इस एमसीक्यू के लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और रियल मेथड भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, 10 सेकंड्स लीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। तो मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूं। देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में x दिख रहा है और यहाँ पे ऑप्शंस में भी x दिख रहा है। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू मान लो ना। अभी x की वैल्यू कैसे माननी है, देखो सोचो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सब जगह रूट दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप ऐसी कोई भी x की वैल्यू ले लो कि वो रूट में अटक जाए ना, रूट से बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ वैल्यू सोचो। तो देखो ना यहाँ पे 2 + 2 cos 8x, मतलब 2 + 2 4 का रूट 2 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 4 वैल्यू यहाँ पे आ जाए, इस पूरे जगह पे क्या आ जाए, वैल्यू 4 आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। पर 4 कब आएगी, जब cos 8x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 8x क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। और cos 8x 1 कब होगा, जब ये cos 0 1 होता है। तो ये पूरा अंदर का 8x क्या होना चाहिए, 0। तो x को क्या ले लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू कैसे ले लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ऐसे सोचना है, समझा। कैसे सोचना है कि क्वेश्चन कहीं अटके नहीं, एकदम अच्छी सी वैल्यू आ जाए, फिर हम लोग ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया, x की वैल्यू 0 मान ली, तो ठीक है 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो देखो अभी इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया। ये 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर से 2 + 2 4 का स्क्वायर रूट 2। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 2 आएगा। अब सारे ऑप्शन में डाल के देख लो, जिस ऑप्शन का आंसर 2 आएगा वो करेक्ट आंसर है। चलो इसमें देखो 2 × cos 0 1 तो 2 ये आ रहा है। देखो ये पहला ऑप्शन है, 2 दे दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये। चलो इसमें चेक करो, 2 sin 0 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सिमिलरली इसमें cos 0 1 ये तो 1 आएगा, ये भी ये sin 0 0 आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका, 2 cos x। तो देखा ये ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा होता है, आप कोई भी एंगल है, जैसे ये एंगल दिया हुआ था, आप कोई भी वैल्यू डालो ऑप्शन में भी वो सेम वैल्यू डाल के देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ऑप्शन चुटकी में निकाल सकते हैं, समझा। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको दिखते हैं ना, उसमें भी आप ट्रिक लगा के 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसका रियल मेथड क्या होता देखना है। रियल मेथड देखना है तो आप कमेंट करना है इसके लिए। पर मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहा हूँ। तो ट्रिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है एमसीक्यू। आप ये भी वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से जितना आएगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। सोल्यूशन देख के ज्यादा बेटर नहीं, जो खुद से सॉल्व होगा वो ज्यादा बेटर होगा। तो आप भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन में आएगा तो अगले क्वेश्चन में आएगा समझ में, ठीक है। तो देखो 16 sin थीटा cos थीटा देके रखा है, cos 2 थीटा देके रखा है, cos 4 थीटा देके रखा है, cos 8 थीटा देके रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसे पकड़ूंगा मैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे 4 थीटा है, 8 थीटा है, बढ़ते जा रहा है। और मुझे एक फॉर्मूला पता है, अभी मैंने पढ़ा था मल्टीपल एंगल में, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या, 2 sin थीटा cos थीटा। और मुझे यहाँ पे फीलिंग भी आ रही है किसकी, 2 sin थीटा cos थीटा की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 × 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। ध्यान से देखो इसको 8 इसको मैं कट करके इसको लिख देता हूँ 8 × 2 16 को क्या लिख दिया, 8 × 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली ये क्या हो गया, cos 2 थीटा डॉट cos 4 थीटा डॉट cos 8 थीटा। तो 8 sin थीटा, अभी देखो 8 को मैं वैसे क्या लिख दूंगा, फिर से सिंप्लीफाई कर दूंगा, 4 × 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डॉट cos 4 थीटा cos 8 थीटा, ठीक है। अब फिर से ये क्या हो गया, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin of 4 थीटा हो जाएगा। ये cos 4 थीटा हो जाएगा, ये 4 × cos of
8 थीटा हो जाएगा। तो वैसे आप 4 को क्या लिख सकते हो, फिर से 4 को कट कर दो, 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा डॉट कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, साइन 8 थीटा हो जाएगा। तो फिर से अब ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 8 थीटा डॉट कॉस ऑफ 8 थीटा। अब इसका आंसर लिखो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 16 थीटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर है साइन 16 थीटा। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, शायद सबसे हुआ होगा। तो क्या देखना है, ऐसे धीरे 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 सबको हटाते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, तो पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, इसको लास्ट में लेता हूं क्वेश्चन को। ट्रिक बताने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए इस क्वेश्चन की ट्रिक बताने के बाद ही मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो देखो, तो इसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब देखो ये क्वेश्चन भी ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद का करेक्ट ऑप्शन टिक कीजिए और ट्रिक से करिए। जो जैसे मैंने एक बार मैंने ये वाली ट्रिक बताई थी, इसमें मैंने x में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कोई भी आंसर निकाला था। वैसे आप इस वाले क्वेश्चन में भी थीटा में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ट्रिक से आंसर निकाल दो। ऐसे एमसीक्यू बहुत आते हैं, एमएचटी सीईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं। तो आप खुद से ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 सेकंड में करो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और करेक्ट ऑप्शन को टिक मारो। तो मेरे ख्याल से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक मार दिया होगा। तो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो कैसे ट्रिक लगाऊंगा, देखो ऑप्शन में थीटा 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 दिख रहा है और यहाँ पे भी थीटा थीटा दिख रहा है। तो मैं थीटा ऐसे ले लेता हूँ जिसकी मुझे tan थीटा बाय 2 की वैल्यू बताओ, tan थीटा की वैल्यू बताओ। तो मैं ऐसा कौन सा थीटा ले सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको 30 डिग्री और इसको ले लू 60 डिग्री। थीटा 30 डिग्री नहीं, थीटा को मैं क्या ले लेता हूँ, 60 डिग्री ले लेता हूँ। थीटा को क्या ले लेता हूँ, 60 डिग्री, क्योंकि 60 बाय 2 30 और 60 डिग्री की मुझे पता है। तो 1 प्लस √3 इंटू ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 बाय √3। √3 ने √3 को मार दिया तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। अब कौन से ऑप्शन का थीटा में अगर मैं थीटा को मैंने क्या माना है 60 डिग्री, अब मैं कौन से ऑप्शन में 60 डिग्री आ रहा हूँ तो आंसर 2 आएगा। तो देखो cos थीटा होता है 1 बाय 2, उसका अपोजिट क्या होता है sec थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका sec थीटा। तो ऐसे आप ऑप्शन चेकिंग ट्रिक से मेथड से आप 2 सेकंड में क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो आप लोग जो पूरे टेक्स्ट बुक सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट बुक सॉल्व करते हैं, उन लोग को ये दिमाग नहीं पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा एमएचटी सीटी कॉम्पिटिटिव लेवल वाला दिमाग लगाइए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में, न कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो ऐसे आप एमएचटी सीटी के 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना जल्दी निकल गया। अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओ तो आपको कम से कम 5 से 6 लाइन लगेगी और ये क्वेश्चन में पक्का अटक जाओगे सॉल्व करते करते। इसलिए ऐसे ट्रिक्स अपनाओ, क्वेश्चन को फटाफट करो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तब हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितने भी फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री 2 इसलिए मैंने पहले स्टार्ट किया एमएचटी सीटी के लिए कि सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, सारे क्वेश्चंस आगे के बनने लगे। ऐसे नहीं कि रटना पड़े, क्वेश्चंस को भी रट रट के जाते हैं। फिर एमएचटी सीटी में परसेंटाइल आते हैं 30 to 80 परसेंटाइल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन रट के जाते हैं। भले ही बोर्ड्स में इनको मार्क्स होते हैं 90 प्लस होते हैं, एमएचटी सीटी में मार्क्स कितने होते हैं, इतने होते हैं 30 to 80 परसेंटाइल। क्यों होते हैं, पूरे क्वेश्चन को फील नहीं आती इसलिए फॉर्मूला को पहले बेसिक से स्टार्ट करो और सारे फॉर्मूलाज पढ़ते जाओ बेसिक से। तो साइन सी प्लस साइन बी की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन ऑफ c plus d by 2 into cos of c plus d by 2, c minus d by 2, सॉरी c minus d by 2, c माइनस है, हाँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं तो इरेज कर देता हूँ। साइन ऑफ c minus d by 2। सिमिलरली साइन c minus साइन b की वैल्यू क्या होगी, 2 cos of c plus d by 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाय 2। वैसे ये cos c प्लस cos d की वैल्यू क्या होगी, 2 cos ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग है, देखा cos c माइनस cos d, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी बाय 2, या फिर अगर आप c माइनस डी लिखते हो तो बाहर एक माइनस की साइन आ जाती है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है।
फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मतलब साइन सी प्लस साइन डी को फैक्टराइज कर दिया। अभी डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला ये क्या होता है, 2 sin s n b, इसको याद रखने के तरीके देख लो एक बार अच्छे से ध्यान से। इसमें ब्रैकेट बना दिया पहले। ये क्या होता है, 2 sin s n b का है तो क्या होगा, साइन ऑफ प्लस ये हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, 2 cos s n b का सेम साइन माइनस ऑफ साइन। इसको याद रखने के ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही खुद की बुक में फॉर्मूला लिखना तो आपको याद हो जाएगा। देखो cos a cos b वाला सिमिलरली 2 sin a sin b वाला cos, ऐसे ही आप अपने बुक में लिखना तो आपको याद रहेगा। ऐसे ही ये इस लाइन में लिखना, सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पे sin a cos b हो, सॉरी sin a cos b है, sin a sin b नीचे है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना, ये क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। और ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। ये वाला एक्सेप्शन फॉर्मूला है 2 sin a sin b का, तो याद रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ। तो ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जेईई मेंस में और एमएचटी सीईटी में क्वेश्चंस पूछे गए। पहले ये दो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, ये दो फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए जेईई मेंस में और एमएचटी सीईटी में। जेईई मेंस 2019 में भी पूछे गए थे, 2020 में भी पूछे गए थे। जिनको ये फॉर्मूला याद था वो तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको याद रखने को बोल रहा हूँ। ऐसे सॉल्व कर सकते हो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लेकर के, पर आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स पता होगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे इसलिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स होता है। सिमिलरली इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अभी हम लोग ने फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज पढ़े, तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और फिर उसका करेक्ट आंसर टिक कीजिए और देखिए आपका आंसर राइट है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा। अब मैं खुद सॉल्व करने जा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन 40 माइनस कॉस डी। अब हमको फॉर्मूला याद होगा, ये फैक्टराइजेशन जैसा, पर हमने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं। साइन सी माइनस कॉस डी, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा हमने? ऐसा देखा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। मैंने ऐसा फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं देखा साइन सी माइनस कॉस डी वाला। तो हमको दोनों को एक ही एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही हमारा अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, जो कि मेरी पहली वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टार्टिंग से देखना, पूरे नोट्स बनाते चलना। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 20 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको लिख दो साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख दो, कॉस, कॉस ऑफ 90 माइनस 20 लिखा। तो 90 मीन्स चेंज, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन। और 90 माइनस किसका कोऑर्डिनेट है, सभी का कोऑर्डिनेट है, तो सब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जिसको याद है वो फटाक से कर देगा। क्या फॉर्मूला, 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2। ये फॉर्मूला, सॉरी साइंस इधर साइन है, ये फॉर्मूला। तो 40 प्लस 20 60, 60 बाई 2 30, और 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और ये क्या हो गया आपका, साइन ऑफ 40 माइनस 20 20 20 डिवाइड बाय 2 10 डिग्री, ये हो गया 10 डिग्री। 2 ने 2 को मार दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, √3 ऑफ साइन 10 डिग्री। अरे ये क्या हो गया, कोई भी ऑप्शन में आपने आंसर तो सही निकाला, सारे फॉर्मूलाज करेक्ट किए, सब ऑप्शन करेक्ट किए, पर आपके आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर से वही यूज करो अलाइड एंगल्स वाला। साइन 10 डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √3 साइन ऑफ 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकता हूं। तो अब फिर से 90 मींस चेंज, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और 90 माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट सभी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस ऑफ 80 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, √3 cos 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने मिला कि कई बार हम लोग आंसर्स करेक्ट निकालते हैं, पर ऑप्शंस के हिसाब से आंसर निकालना चाहिए, ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। ठीक है,
तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी था, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसी टाइप का है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का है, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा लो और करेक्ट ऑप्शन निकाल लो और टिक करो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, इसको मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या करना है, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना और करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है। तो ये होमवर्क है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप इसका ऑप्शन देना, कौन सा ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट ऑप्शन देना, और जो भी इसका ऑप्शन देगा उसके अगले वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा, अगले वीडियो में उसका नाम लूंगा कि उसको मोटिवेट होते रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देना क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा आंसर देना कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2, जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी ऐसे आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में, तो अगली वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा। ठीक है, तो अब मैंने लिखा ये अमेजिंग फॉर्मुलेज। अमेजिंग फॉर्मुलेज क्यों, क्योंकि ये अमेजिंग फॉर्मुलेज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखोगे 2-2 सेकंड में सॉल्व करूंगा, जिसके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो एक एक पेज के सॉल्यूशंस है, कम से कम 9 से लेकर 10 लाइन में वो क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको खाली एक लाइन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए तो ये अमेजिंग ट्रिक है, ये अमेजिंग फॉर्मुलेज है। मैंने इसको पिछले लेक्चर्स में भी दिए थे, पर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिए थे, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरा और ऐसे ट्रिक्स लेते रहिए। तो ये फॉर्मूला आपको कोई भी नहीं पढ़ाता, जेईई मेंस में पढ़ाते हैं, पर ये एमएसटी सीटी में आपको ये कोई भी फॉर्मूलाज बताते नहीं है, इसके कारण आपके कई सारे मार्क्स गवा देते हो और बहुत टाइम लगा देते हो क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला देखो याद रखना, कहीं भी आपको दिख जाए साइन ऑफ 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो डायरेक्ट लिख देना 1/4 ऑफ साइन 3a। वैसे ही आपको कहीं दिख जाए cos ऑफ 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए, तो 1/4 cos 3a लिख देना। सिमिलरली tan 60 माइनस ए दिख जाए, tan a दिख जाए, tan 60 प्लस ए दिख जाए, a मतलब कोई भी एंगल, तो डायरेक्ट जाके लिख देना tan 3a। तो दिखा देता हूं मैं इसको, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, मुझे तो पता ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब ध्यान से देखो, ये cos 20 डिग्री दिख रहा है और ये क्या है 60 माइनस 20 नहीं दिख रहा है, 60 माइनस 20, और ये 60 प्लस 20 दिख रहा है। ध्यान से देखो, इसको अच्छे से लिखता हूं, तो ये देखो cos 60 तो अलग रख दो, cos 60 की तो वैल्यू हमको पता है हाफ होती है, cos 40 लिख दो पहले, इंटू cos 20 डिग्री लिख दो, इंटू cos 80 डिग्री लिख दो। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए, क्या उसके जैसा नहीं दिख रहा है, cos 60 डिग्री को तो छोड़ दो, ये तीनों को, ये 60 माइनस 20, ये cos 20 डिग्री और ये cos 60 प्लस 20 डिग्री, तो ये यहाँ पे a क्या हो गया 20 डिग्री। देखो एक 20 डिग्री और फिर उससे कंपेयर करके देखो, ये वाले फॉर्मूला से कंपेयर करके देखो, cos 60 माइनस 20 डिग्री cos 20 डिग्री cos 60 प्लस 20 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन एमएसटी सीटी में आए, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, 1/4 ऑफ cos 3a। अब आपका a क्या है 20 डिग्री, तो 3a की जगह पे 20 डिग्री लिख दिया, और cos 60 डिग्री तो पहले से मल्टीप्लाई था ना, तो cos 60 तो cos 60 लिख दिया। ठीक है, तो 1/4 3 into 20 कितना होता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू इसकी भी 1/2, तो 1/4 2 8 8 2 16, तो करेक्ट आंसर आ गया 1/16। देखो आपने क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर दिया, अभी तो भी टाइम लगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप और आगे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, देखो आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको टेक्स्ट बुक का मेथड आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मेथड देके रखा है टेक्स्ट बुक में, इस सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 3.3 या 3.4 में सॉल्व एग्जांपल दिया है, इसको कम से कम 9 से 10 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और मैंने ये ट्रिक से आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया, जो कि एमएसटी सीटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, करेक्ट आंसर निकालिए, अब फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो मेरे ख्याल से आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा उसी ट्रिक से जो मैंने पहले फॉर्मुलेस दिए थे, अमेजिंग फॉर्मुलेस दिए थे, तो अमेजिंग फॉर्मूला से आपने निकाल दिया होगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से वही दिख गया sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री sin 80 डिग्री, कैसे निकालूंगा, वही देखो sin 20 sin 40 वही, ये क्या है 60 माइनस 20, ये 60 प्लस 20, तो डायरेक्ट लगा दूंगा 1/4 sin 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, आसान है ना। तो 1/4 sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू इसकी भी वैल्यू कितनी होती है √3/2, अब कितना हो जाएगा 3 √3 इंटू √3 4 2 8 8 2 16, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया
3/16। तो कैसे आपने 2 सेकंड में, ज्यादा पेज भी वेस्ट नहीं होगा, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो आपको कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए मैंने ये अमेजिंग फॉर्मूलाज लिख करके बताया कि आप 2 सेकंड में ये फॉर्मूलाज, अगर आप भी आपने आपको याद नहीं हो तो देख लो फॉर्मूलाज, बहुत इजी फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, सिमिलरली टेन के क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 20 डिग्री, tan 80 डिग्री, cot 50 डिग्री। पर हम लोग ने तो फॉर्मूले में पढ़ा है कि tan तीनों tan से मल्टीप्लाई होते हैं, अमेजिंग फॉर्मूला में लिखा है तीनों tan से मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे बीच में cot आ गया, cot से tan में बदलने का तरीका तो हमको पता है, हमने अलाइड एंगल्स की वीडियो देखी है तो पता होगा, अगर नहीं देखी है तो आप चेक कर लो, मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया अलाइड एंगल्स। और अगर आपको पहले से आपने अच्छे से सीखा है तो भी ठीक है, तो देख लो फटाफट। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, tan ऑफ 90 माइनस 40 डिग्री नहीं लिख सकता, 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 40 डिग्री, कॉट है, सॉरी कॉट है। अब फिर से अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करो, कॉट मींस 90 मींस चेंज, तो कॉट किस में चेंज होगा, tan में। 90 माइनस सबका कॉरेंट पॉजिटिव होगा, tan 40 डिग्री, तो इसको क्या लिख दिया, tan 80 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 40 डिग्री। अब फिर से मुझे वही दिख गया, क्या दिख गया, 20 60 माइनस, देखो tan 20 डिग्री 60 प्लस 20 डिग्री 60 माइनस 20 डिग्री, तो वही। तो इसको क्या होता है फॉर्मूला, tan 3a, tan 3a, a क्या इधर 20 डिग्री, तो tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है √3। तो आप कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ये 3 अमेजिंग फॉर्मूला से। तो अगर ऐसी अमेजिंग फॉर्मूला चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जिनको दिक्कत आ रही है मैथ्स में और उनको एमएसटी सीटी के मैथ्स में दिक्कत आ रही है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे फॉर्मूला जैसे ट्रिक्स सारे चैप्टर्स में लूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे फॉर्मूलास। तो और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप वही ट्रिक से सॉल्व कर देना, ये क्वेश्चन होमवर्क है। और एक मैंने जो क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया था बीच में, वो भी इसी ट्रिक का था क्वेश्चन, ये देखो ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क ले सकते हो, खुद से सॉल्व करना, करेक्ट आंसर निकालना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन बचा है, बाकी सारे क्वेश्चन ये ट्रिक अमेजिंग फॉर्मूला से तो हो गए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना है। कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है, कुछ भी ए देके रखा है और नीचे भी ए देके रखा है, तो कभी भी ऐसे ऑप्शन में ए की वैल्यू क्या लू के मेरे को ऑप्शन मिल जाए, मेरे को बिना सॉल्व किए आंसर मिल जाए। तो इसकी ट्रिक क्या है कि आपको कभी भी ए की वैल्यू ऐसी लेनी है कि आपका जो आंसर है ना, ये वाला आंसर जीरो नहीं आना चाहिए और नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। क्यों क्यों मैंने बोला जीरो नहीं आना चाहिए और नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो आएगा तो दो ऑप्शन बन जाएगी। मान लो अगर 10 0 ये दो दो ऑप्शन मैच करेंगे या दो दो ऑप्शन मैच करेंगे, अब दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कभी भी ए की ऐसी वैल्यूज देना जहां पे जीरो और नॉट डिफाइंड नहीं आए, ठीक है। तो देखो, तो मैं ऐसे सोचा, अगर मैं इधर जीरो, अगर 0 डिग्री ले बोला ए की वैल्यू, तो tan 0, तो आंसर 0 आएगा। अगर आप 0 वैल्यू ले लो तो आंसर 0 आएगा। तो करेक्ट यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, tan 15 डिग्री लूंगा मैं। तो आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियोस में कंपाउंड एंगल्स में बताया था, tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या कितनी होती है, 2 माइनस √3, और cot 15 की होती है 2 प्लस √3। ये मैंने बताया कंपाउंड एंगल्स पे, याद रखने के लिए बोला, क्योंकि 15 डिग्री में बहुत काम आता है, हर बार सॉल्व नहीं करना है इसलिए। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 15 डिग्री निकाल के फटाफट सॉल्व कर लूंगा। देखो tan 15 डिग्री, ये देखो 15 3 45, सब जगह 3a देके रखा है, और मुझे तो 45 की वैल्यू पता है 1 होती है tan 45, इसलिए मैंने 15 डिग्री का दिमाग लगाया। समझे कैसे सोचा 15 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, tan 60 प्लस 15 tan 75 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 120 प्लस 15 इज tan 30 135 डिग्री। अब tan 135 की मुझे वैल्यू पता है क्या होती है, -1 होती है। अगर इसको 90 प्लस 45 अलाइड एंगल से निकाल देना, tan 75 सेम एज cot 15, ये क्या होता है बेसिकली cot 15 होता है। और cot 15 की वैल्यू कितनी होती है, cot 15 की होती है 2 प्लस √3, वैसे ही इसकी होती है 2 माइनस √3, √3 ने √3 को मार दिया, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3। अब जिसका, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 3, अगर मैं 15 डिग्री डाला, तो जिस ऑप्शन में ये वैल्यू डालने से, ए की वैल्यू 15 डालने से 3 आंसर आ रहा है, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो इसमें डालते हैं 3, tan 3 15 से 45, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, डायरेक्ट मिल गया 3। अब देखो आगे वाले में इसमें डालो, ए की वैल्यू 15, तो इधर -1 आएगा आंसर, इधर आएगा 1 आएगा, इधर आंसर आएगा
-1 आएगा। तो देखो कहीं पे भी आंसर वैल्यू 45 खाली एक ये यहाँ पे 3 वैल्यू आई है, इसलिए मैं बोलता हूँ 10 15 डिग्री की, cos 15 डिग्री की, जो भी है मैं वैल्यूज बोलता हूँ आपको रिमेंबर करने के लिए, जो भी फॉर्मुलाज रिमेंबर करने बोलता हूँ, या फिर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेंगे पर आप रिमेंबर करिए, आपके एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस है उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरा कंटेंट पूरा है वीडियो में, आप जो भी देखोगे पूरे, कुछ भी ये खाली इजी इजी क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ मैं, हार्ड क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ, उसको भी ट्रिक से बता रहा हूँ। इसलिए आप अगर नोट्स बना रहे पूरे नोट्स बना लो, फिर लास्ट में रिवाइज करने के लिए आपको बहुत काम आएगा, ऐसे कंटेंट आपको कोई मिलेगा नहीं, एमएसटी सीईटी का बिल्कुल नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, ये एमएसटी सीईटी 2020 में ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के मैं दो मेथड बताऊंगा। इस क्वेश्चन का मेथड, अब देखो जिसने मेरी पहली लेक्चर की वीडियो देखी हुई है राइट एंगल्स वाली में, उसमें मैंने बेसिक फॉर्मुलाज कर रखे थे, तो उसमें मैंने याद करने को बोला था कि sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 बाय sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा का होता है। सिमिलरली cosec 2 थीटा माइनस cot 2 थीटा जो ये होता है रेसिप्रोकल, मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं राइट एंगल्स की, cosec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी प्रूव करके, ये बहुत जगह काम लगती है। तो ये एमएसटी सीईटी 2020 का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इसी को 1 बाय sec थीटा प्लस tan 2 थीटा, sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब मेरे को इंटीग्रेशन किसका पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x पता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये होता है। और एक इसका फॉर्मूला होता है आपको याद हो तो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c, मतलब कि sec x प्लस tan x, ये क्या है tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये तो आपको याद ही रखना है कभी भी। इसलिए बोलता हूँ कि क्यों याद रखना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज में भी बहुत काम लगेगा कि sec x प्लस tan x जो है वो है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है, सिमिलरली अगर आप cosec x का इंटीग्रेशन याद करो तो क्या होता है ln ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, और cosec x माइनस cot x का दूसरा फॉर्मूला क्या है, ln ऑफ tan x बाय 2 प्लस c। मतलब इससे क्या साबित हो रहा है कि cosec x माइनस cot x है ना, ये tan x बाय 2 है, sec x प्लस tan x है, ये क्या है tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 है। पर मेरे को क्या दिया क्या है, sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो इसके बराबर, इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 x बाय 2, या पे क्या 2 थीटा बाय 2 मतलब प्लस थीटा लिख दिया, तो ये इसकी आगे 1 अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है, cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे cot पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन में वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, जैसे थीटा को कुछ भी वैल्यू डाल दो, थीटा को कुछ भी वैल्यू डाल दो। तो मैंने तो ऐसे सोचा, मैं भी एमएसटी सीईटी 2020 का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तो क्वेश्चन ये मेरे सामने आया तो मैंने इस तरीके से सोच के मैंने फटाक से आंसर टिक कर दिया। सिमिलरली cosec 2 थीटा माइनस cot 2 थीटा, ये भी एमएसटी सीईटी 2020 का आया क्वेश्चन, तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करे। तो आपको पता है cosec थीटा माइनस cot थीटा क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन में याद कर लो, इंटीग्रेशन में आपको काम होगा। तो tan ऑफ 2 थीटा बाय 2 होता है, और 2 थीटा बाय 2 कर, तो tan 2 ने 2 को मार दिया तो क्या बचा tan थीटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा tan थीटा। ऐसे मैंने फट करके याद कर लिया। तो इसलिए कभी भी, तो मैं अभी आपको दो फॉर्मूलाज रिमेंबर करने के लिए बोला, उससे आपकी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। क्या याद करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 होता है, और जो cosec थीटा माइनस cot थीटा होता है वो होता है tan ऑफ x बाय 2 होता है। ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर होगा। इसका प्रूफ मैं इंटीग्रेशन में दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन का जो डेरिवेशन है उसमें करते हुए दिखाऊंगा। नहीं तो कुछ नहीं है, प्रूफ कुछ नहीं है। देखो प्रूफ देखना है तो इसको सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर जो ये बनेगा वो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में दिखाई है कंपाउंड एंगल्स के, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा tan वाला, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो आप खुद से ट्राई करना, इसको प्रूव करने की कोशिश करना, इंटीग्रेशन में आपको होगा भी प्रूव करने के लिए। तो प्रूफ किया होगा मेरे ख्याल से, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ प्रूफ। नहीं तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा याद रखना है, tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 होता है। तो इससे आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और दो तरीके इस क्वेश्चन का, एमएसटी सीटी में आया था दो तरीके। अगर आपको ये सब भी इतनी झंझट वाली नहीं आती है तो थीटा में कोई भी वैल्यू डाल दो,
फिर वो ऑप्शन में चेक करो थीटा में डाल के, उसमें भी ऐसे कर सकते हो। तो दो तरीके, कुछ भी नहीं आता तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कुछ आता है तो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप एमएसटीसीटी में ऐसे दिमाग लगाने, जुगाड़ मेथड लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एमएसटीसीटी 2020 का ही है, इसको मैं लिखना भूल गया, ये एमएसटीसीटी 2020 का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, शायद ये क्वेश्चन बहुत इजी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर को टिक मारिए। ठीक है, मेरे को लगता है आपने वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए। अब मुझे देखो ना, यहाँ पे गिवन क्या है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, cos x प्लस cos y, sin x प्लस sin y। इससे देख करके मुझे क्या याद आ रहा है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद आ रहा है। क्या होता है, साइज को पहले करूँ या इसको पहले, चलो ये पहले दिया था, इसको पहले करता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos ऑफ x प्लस y बाय 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाय 2। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 2 sin ऑफ x प्लस वाई बाय 2, 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d मतलब x माइनस y बाय 2। अब देखो, cos ऑफ x प्लस वाई बाय 2 अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2 क्या होता है, cot ऑफ x प्लस वाई बाय 2 होता है। इसलिए मेरे को इस तरीके से समझिए कि इसको डिवाइड लगाना ही होगा, ऐसे समझा मेरे को डिवाइड लगाना। आप लोग सोचोगे कैसे समझा डिवाइड लगाना है, ये कैसे समझेगा, ये ऐसे समझेगा, देखो ना, इसको दोनों को डिवाइड लगाऊंगा, ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा cot ऑफ x प्लस वाई बाय 2। तो इस मेथड से मैंने सोचा इसको डिवाइड लगाना है। तो इसको देखो, ये कट हो जाएगा सेम है, और 2 से 2 कट हो जाएगा, और जो इनकी वैल्यूज क्या थी, cos इसकी माइनस cos अल्फा थी, इसकी क्या थी माइनस sin अल्फा थी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, इसमें माइनस माइनस प्लस कट हो जाएगा, cos अल्फा बाय sin अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई बाय 2 अपॉन sin ऑफ x प्लस वाई बाय 2 cot ऑफ x प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, cot अल्फा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने निकाल लिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने मेरे ख्याल से सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसमें भी सॉल्व करने को, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं इसको और स्लो करना वीडियो को। अगर आपको मजा आ रहा है, आपको वीडियो की स्पीड सही लग रही है, तो भी आप कमेंट कीजिए कि सही है स्पीड, ऐसी फास्ट में भी चलोगे तो हमको समझ में आ रहा है। अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो भी आप कमेंट करिए, मैं स्लो से और सारे स्टेप समझाऊंगा, नहीं तो जो जैसे चल रहा है वैसे खुद से ट्राई कर देना। ये भी एमएसटीसीटी 2020 का ही है, इसमें क्या लगाना है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आपने आप बहुत सारे ट्रिक सीखी है। अगर आपको और भी ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, अगले वीडियोस में मैं कंडीशनल आइडेंटिटी जो कि लास्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री 2 का, वो लेकर के आऊंगा, और उसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज चलाऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यू से कवर अप करूंगा एमएसटीसीटी के। तो आपको अगर इस चैनल को अच्छा लगता है, चैनल में आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को। ठीक है, तो सारे प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 की प्रैक्टिस करते रहना अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलते हैं।